Next comes agreement by way of waiver or wagering agreements. According to section 30 of the Indian Contract Act, waiver means agreement होना between two parties जहाँ एक पार्टी promise करेगी दूसरी पार्टी से to pay a specified amount of money but only on the happening of some uncertain event. वेगरिंग एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होंगे जहाँ एक इवेंट होने पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी पे करेगी. वेगरिंग एग्रीमेंट्स कंडीशनल एग्रीमेंट्स होंगे बिकॉज अगर एक कंडीशन पूरी होगी तो ही ये एक एग्रीमेंट कंप्लीट होगा. सो वेगरिंग एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होंगे जहाँ पे कंडीशंस होंगी, इसलिए वेगरिंग एग्रीमेंट्स को हम कंडीशनल एग्रीमेंट्स भी बोलते हैं. इन एग्रीमेंट्स में एक पार्टी दूसरी पार्टी पे एक कंडीशन इम्पोज करेगी कि अगर ये इवेंट हुआ तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगी और अगर एक पर्टिकुलर इवेंट ना हुआ तो तू मुझे इतने पैसे दियो. तो इन एग्रीमेंट्स में कंडीशंस होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने एग्रीमेंट किया विद बी कि अगर आज रेन हुई तो ए पे करेगा ₹50 टू बी, पर अगर रेन ना हुई तो बी पे करेगा द सेम अमाउंट टू ए. इट इज़ अ वेगरिंग एग्रीमेंट बिकॉज इस केस में ए ने कंडीशन इम्पोज की ऑन बी एंड बी ने भी सेम कंडीशन इम्पोज की ऑन ए. अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हुई तो ही वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट या जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ वो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा. सो इस केस में भी ए ने एग्रीमेंट किया विद बी कि अगर आज रेन हुई तो ए पे करेगा ₹50 टू बी, बट अगर रेन ना हुई तो बी पे करेगा द सेम अमाउंट टू ए. इस केस में कंडीशंस इम्पोज हुई, ए ने बी पे कंडीशन इम्पोज की एंड बी ने भी ए पे कंडीशन इम्पोज की कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा. इट मीन्स उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी एक दूसरे को पे करेंगे बट ओनली ऑन द कंडीशन दैट कि अगर कोई अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग होगी तो ही. अब नेक्स्ट इसके फीचर्स हैं. फर्स्ट, ये वो एग्रीमेंट्स हैं जहाँ एक प्रॉमिस होगा टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी. नेक्स्ट, कंडीशनल एग्रीमेंट होगा. ये एग्रीमेंट तो ही पूरा होगा जब वो पर्टिकुलर कंडीशन पूरी होगी. नेक्स्ट, दोनों पार्टीज़ के इक्वल चांस होंगे टू विन और टू लूज़. किसी पार्टी का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट. नेक्स्ट, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होगा जब तक वो पर्टिकुलर इवेंट अकर नहीं होगा. एंड नेक्स्ट, किसी भी पार्टी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा ऑन दी अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, बट पार्टीज़ को इंटरेस्ट होगा ओनली इन मनी. तो वेगरिंग एग्रीमेंट्स कौन से एग्रीमेंट्स होंगे, जो कंडीशनल होंगे, जहां दोनों पार्टीज़ एक दूसरे पे कंडीशन इम्पोज करेगी कि अगर एक पर्टिकुलर इवेंट की हैपनिंग हुई तो जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को क्या पे करेंगी, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगी. तो जो वेगरिंग एग्रीमेंट्स होंगे वो लीगली अगर हम बात करें तो वो वॉइड होंगे, वैलिड नहीं होंगे, बिकॉज उनकी कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं होगी. एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जितने भी वेगरिंग एग्रीमेंट्स होंगे वो वॉइड होंगे. इट मीन्स अगर एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रॉमिस किया होगा एंड वेगरिंग एग्रीमेंट किया होगा एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ, तो जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएगी, बिकॉज जो ये एग्रीमेंट्स होंगे इनकी लॉफुल आइडेंटिटी नहीं होगी. सो इसलिए जितने भी ये एग्रीमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वॉइड होंगे. जो एक पार्टी है वो लॉ की हेल्प नहीं ले सकती अपने मनी को क्लेम करने के लिए. नेक्स्ट कम्स दी एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस हैं इस केस की जहां एक पार्टी लीगल एक्शन ले सकती है अगेंस्ट अनदर पार्टी. फर्स्ट, हॉर्स रेस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट, जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे बिटवीन द पार्टीज़ रिगार्डिंग हॉर्स रेस, तो वो सभी एग्रीमेंट्स क्या होंगे, वॉइड नहीं होंगे, वैलिड होंगे, एज बीन लिस्टेड इन सेक्शन 249A ऑफ इंडियन पैनल कोड. कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. कमर्शियल ट्रांजैक्शंस मीन्स जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी रिलेटेड टू डिलीवरी और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस और वो सभी एग्रीमेंट्स क्या होंगे, वैलिड होंगे.
नेक्स्ट स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस वेगरिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी बिकॉज इन ट्रांजैक्शंस में जो दोनों पार्टीज़ होंगी वो बाउंड होंगी टू डिलीवर और रिसीव द गुड्स इन द फ्यूचर सिचुएशन। नेक्स्ट तेजी मंडी ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को ऑप्शंस डीलिंग या पुट एंड कॉल ऑप्शंस भी बोलते हैं। ये वो ट्रांजैक्शंस होंगी जहां दोनों पार्टीज़ ने प्रॉमिस किया होगा एक दूसरे से टू बाय और सेल द सर्टेन गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस बाय अ सर्टेन डेट। सच एग्रीमेंट्स आर वैलिड। नेक्स्ट चिट फंड। चिट फंड एग्रीमेंट्स भी वेगरिंग एग्रीमेंट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्रॉसवर्ड कंपटीशन। अगर पार्टी ने एग्रीमेंट किया है विद अनदर पार्टी फॉर क्रॉसवर्ड पजल्स कॉम्पिटिशन्स तो वो भी वैलिड होंगे। नेक्स्ट लॉटरी। लॉटरी क्या है? इट इज़ अ गेम ऑफ चांस एंड जो आउटकम है वो डिपेंड होगा ऑन द टर्न ऑफ इवेंट्स जो कि टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये एग्रीमेंट्स भी क्या होंगे? वैलिड होंगे। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा बिटवीन द टू पार्टीज़ इंश्योर्ड एंड इंश्योरर तो वो सभी एग्रीमेंट्स भी क्या होंगे? वैलिड होंगे। नेक्स्ट कम्स एग्रीमेंट्स टू डू द इम्पॉसिबल एक्ट्स। According to section 56 of the Indian Contract Act, all agreements to do the impossible acts is void। अगर पार्टीज़ ने एग्रीमेंट किया एंड उस एक्ट के लिए किया होगा जो इम्पॉसिबल है पूरा होना तो वो सभी एग्रीमेंट्स क्या होंगे? वॉइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए मेक्स एन एग्रीमेंट विद बी टू मेक अ डेड पर्सन अलाइव इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। सो वो सभी एक्ट्स जहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी होगी एक सर्टेन एक्ट को फुलफ़िल करने के लिए तो वो सभी एग्रीमेंट्स क्या होंगे? वॉइड होंगे बिकॉज़ वहाँ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि हमारा जो प्रॉमिस है वो क्या हो? फुलफ़िल हो या पूरा हो। नेक्स्ट कम्स द कॉजेज़ और द रीज़न्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब रीज़न्स क्या हो सकते हैं एक एग्रीमेंट कब पूरा नहीं होगा? फर्स्ट चेंज इन लॉ। इट मीन्स अगर लॉ में चेंजेस होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस हो गए हैं तो पॉसिबिलिटी होगी परफॉर्मेंस ना होने की कॉन्ट्रैक्ट के। नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर एक इवेंट अकर होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट अगर प्रॉमिसर की पर्सनल इनकैपेबिलिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई तो उस केस में भी जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो इम्पॉसिबल होगी। सो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं कि कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा।